तो फाइनली हमने सीखा कि डेटा एनालिस्ट कैसे काम करते हैं, कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, और एक मिनी प्रोजेक्ट भी रेडी किया है स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम का, जहां पर अपने एनालिसिस शुरू की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो 2 ऑफ द पांडास प्लेलिस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है या डेटा एनालिस्ट के स्किल्स सीखने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। विदाउट सीरीज एंड डेटा फ्रेम के आप कोई भी डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम में रियल वर्ल्ड में जितने भी डेटा एनालिस्ट होते हैं, जितने भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो डेटा पे काम करते हैं, वहाँ पर डेटा फ्रेम के स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम्स की। सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, डेटा एनालिसिस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बताऊंगा कि कैसे हम डेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे एक स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम प्रोजेक्ट आज वीडियो के एंड में। तो चलो शुरू करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो 2, डेटा फ्रेम्स एंड सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है, तो मैंने यहाँ डेफिनेशन भी डाली हुई है। अ पांडा सीरीज इज लाइक ए कॉलम इन ए टेबल। ए कॉलम इन ए टेबल, राइट? इट इज़ वन डायमेंशनल एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी डेटा टाइप लाइक इंटीजर्स, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग डेटा टाइप, पाइथन ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, राइट? अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं पता है तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स पे, राइट? सो एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं। मान लो हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करा दिए एक डेटाबेस में या डेटा फ्रेम में या एक सीरीज़ में, राइट? तो जो सिंगल कॉलम होता है उसे हम सीरीज़ कहते हैं, राइट? चाहे हम 2 कॉलम्स बना लें वो भी सीरीज़ ही कहलाएंगे, अलग अलग बनाएंगे अगर हम, ठीक है? तो ये तो हो गई थ्योरी, और हमारा फंडा सिंपल है इस पूरी प्लेलिस्ट का, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा। तो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं कि सीरीज़ होती क्या है। ऑलराइट, तो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट नेम और मार्क्स की 2 सीरीज़ बनाएंगे हम, ठीक है? जैसे कि सीरीज़ कैसे बनती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पांडास को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, राइट? इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम्स, राइट? नेम्स इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। सीरीज बनाने के लिए आपको सीरीज का इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करना होता है। अब आपको नेम्स है, अब नाम से ही पता लग रहा है इस डेटा टाइप में हमें नेम सेव करना है। जैसे आपने नेम सेव किया धीरज, अमित, आपने साहिल, और एक नाम और राज, राइट? अब जैसे कि आपने ये एक सीरीज़ बनाई जिसमें नेम्स डाले, ठीक है? अब हम एक मार्क्स, एक और सीरीज़ बनाते हैं, मार्क्स, पी डी डॉट सीरीज़, राइट? ये आप देख लीजिए कैसे हम सीरीज़ बनाते हैं। मार्क्स में हम डलवाएंगे जैसे कि 85, 78, 89, 45 एंड 98। 4 स्टूडेंट्स, और हमने 5 स्टूडेंट्स डालते हैं, थोड़ी डिटेल अच्छी होगी हमारी। यहाँ पर हम डाल देंगे रवि, राइट? अब यहाँ पर हम मार्क्स और डलवा देते हैं 87 अगेन, और यहाँ मार्क्स थोड़े अच्छे करा देते हैं 79, राइट? अभी देखिए हमारे पास, मैंने पांडास को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी एज यूजुअल। नेम्स का एक डेटा वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने एक सीरीज़ बनाई जिसके अंदर नेम होंगे ओनली। एक सीरीज़ बनाई मार्क्स की जिसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, राइट? अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ से हमने इसे रन किया, सीरीज़ बन चुकी है। अब मैं देखो आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। नेम्स, ये देखिए आ गए आपके धीरज, अमित, साहिल, राज, रवि। अभी सिंगल कॉलम आ रहा है, राइट? बिल्कुल सिंगल कॉलम आ रहा है जिसमें आपके उसका इंडेक्स है और उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? अब अगर हमें मार्क्स देखने हो, या मार्क्स प्रिंट कराओ, तो ये देखिए मार्क्स आ गए। तो एक सिंगल कॉलम अगर है हमारे पास तो हम उसे पांडास में सीरीज़ कहते हैं। आई होप आपको सीरीज़ क्लियर हुआ होगा कि सीरीज़ क्या होती है। बहुत सिंपल है। तो ऐसे हम सीरीज़ बना सकते हैं। अब सीरीज़ तो हमारी बन गई, बट अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, डेटा फ्रेम। तो चलो अब देखते हैं डेटा फ्रेम क्या होते हैं। व्हाट इज़ डेटा फ्रेम, राइट? सीरीज़ हमने देखा, सिंगल कॉलम होती है, 1 डायमेंशनल होती है। डेटा फ्रेम क्या होता है? अब देखो मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए लिखा हुआ है कि डेटा फ्रेम इक्वल्स टू फुल टेबल, अ फुल टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। डेटा फ्रेम जो होता है उसके अंदर रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, राइट? डिपेंड करता है आपके यूज केस पे। तो डेटा फ्रेम कंटेन्स 2 डायमेंशनल एरे लाइक रोज एंड कॉलम्स।
क्लियर। अब जैसे कि ऊपर हमने 2 सीरीज बनाई थी, नेम्स एंड मार्क्स। अगर हम इन दोनों सीरीज को जोड़ दें तो एक डेटा फ्रेम बन सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल सीरीज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम। और एक एग्जाम्पल भी मैंने देखा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट नेम है, कॉलम नेम है मेरा, उसमें वैल्यूज क्या है, धीरज एंड राज। मैथ्स के स्कोर एंड स्टूडेंट्स के, ये मैथ्स स्कोर एक कॉलम नेम है और 85 98। अभी देखिए ये प्रॉपर एक टेबल बन चुकी है, जैसे एक्सेल के अंदर टेबल बनाते हैं ना, वैसे ही ये टेबल बन चुकी है। स्टूडेंट नेम के अंदर स्टूडेंट नेम आ गए, मैथ्स स्कोर के अंदर स्कोर्स आ गए। तो दिस इज हाउ वी यूज और वी सी डेटा फ्रेम, राइट। डेटा फ्रेम मैं दोबारा बताता हूँ, कॉलम्स एंड रोज होते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। तो चलो ये तो थ्योरी हो गई, अब हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ऊपर हमने पांडास को इंपोर्ट किया था, तो हमें दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सेम फाइल है। तो अब मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ। डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें डिक्शनरी डिफाइन करनी होती है ऐसे, राइट। अब सबसे पहले हमें अब स्टूडेंट की डिटेल डलवानी है, राइट। ऊपर तो हमने एक एक सीरीज डलवाई थी, स्टूडेंट नेम और मार्क्स, यहाँ हम पूरी डलवाएंगे। अब देखिए मैंने क्या करा, की डालेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस पाइथन प्लेलिस्ट में बताया था कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू सेव होते हैं। तो मैंने डिक्शनरी बनाई और डेटा फ्रेम हमेशा डिक्शनरी के थ्रू ही बनता है। नेम के अंदर हमने क्या डलवाया, अब नेम मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ, ये देखिए नेम का वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है, तो मुझे यहाँ मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, हम खाली यहाँ पर वो वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, नेम्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब स्टूडेंट के मैथ का स्कोर, मैथ्स के मार्क्स, मैथ मार्क्स, ठीक है। अब मैथ के मार्क्स हम डालेंगे, वैसे हमने मार्क्स यहाँ ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो हम यही वाला मार्क्स मैथ्स के लिए ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर ले दिया हमने। अब हम एक और मार्क्स डलवा देते हैं, इंग्लिश मार्क्स। इंग्लिश के मार्क्स अगर हमें डलवाने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए अगर लिस्ट का आपको नहीं पता है तो। अब इंग्लिश के मार्क्स हम यहाँ डालते हैं, जैसे कि 98 फर्स्ट स्टूडेंट के हो गए, 87 हो गए, 67 हो गए और 82 हो गए एंड 90 हो गए, राइट। ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए। अगर हम एक और कॉलम डलवा लेते हैं, कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर मार्क्स, सॉरी, राइट। ये हमने कंप्यूटर के मार्क्स ले लिए। अब सेम यहाँ पर इसी को कॉपी कर देते हैं, थोड़ा टाइम सेव होगा, और कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसे 91 कर दिया, यहाँ 69 कर दिया, ये कर दिया हमने 85, और सब सेम रखते हैं, राइट। अब ये मेरा खाली एक डिक्शनरी बनी है, डेटा फ्रेम नहीं बनाया अभी। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, डेटा फ्रेम कैसे बनता है, df इक्वल्स टू pd, ऊपर हमने पांडास को इंपोर्ट किया हुआ था, pd डॉट, अब यहाँ डालेंगे अब डेटा फ्रेम। जैसे ऊपर सीरीज़ के लिए सीरीज़ डाला था, यहाँ डेटा फ्रेम डालेंगे और जस्ट हमें यहाँ पर ये डेटा पास करना है, दैट्स इट। अब आप इसे रन करेंगे तो हमारा डेटा फ्रेम बन चुका है, लेकिन मैं अब आपको शो करता हूँ डेटा फ्रेम कैसा दिखेगा। देखना आप, डेटा फ्रेम डॉट हेड, ये देखिए अब ये प्रॉपर एक टेबल आ चुकी है, मल्टी डायमेंशनल कॉलम्स एंड रोज के साथ। देखिए यहाँ पर मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, नेम, मैथ के मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, कंप्यूटर मार्क्स, ये रोज हो गई, धीरज, अमित, साहिल, राज, इन सबके मार्क्स हो गए। तो ये प्रॉपर डेटा फ्रेम बनाया, राइट। दोबारा मैं बताता हूँ, डेटा फ्रेम के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स को सेव करा सकते हैं, ये आप कितना भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, राइट। तो आपको अच्छा लगा होगा कि आपने कैसे डेटा फ्रेम बना सकते हैं, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करना, राइट। अब तो ये हमारा हो गया डेटा फ्रेम बनाना। अब मैं आपको एक समरी बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या है, राइट, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अब ये देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, सीरीज में सिंगल कॉलम होता है, जैसे कि मार्क्स हो गए 85 92 78, राइट। और डेटा फ्रेम क्या है, मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज होती हैं। डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सबसे पहले डेटा देखते हैं कि डेटा कैसा है, उस डेटा से एनालिसिस करने के लिए हमें डेटा फ्रेम का ही यूज़ करना होता है। पहले डेटा फ्रेम बनाते हैं हम, जैसे कि आप का डेटा सारा डेटाबेस में, ओरेकल डेटाबेस में, वहाँ से आप पाइथन के अंदर पिक करके लाओगे। जब डेटा पिक करके आएगा ना तो डायरेक्टली एक डेटा फ्रेम ही बनाना पड़ता है। जब डेटा फ्रेम हमारा बन जाता है उसके बाद हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अब देखिए हमारा भी डेटा फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लोर डेटा फ्रेम। जैसा कि मैंने बताया था कि अब डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा तो हमारे पास आ गया है, लेकिन कैसे शुरू करते हैं कि डेटा के अंदर क्या है क्या नहीं है, डेटा क्या बोल रहा है। डेटा हमेशा बोलता है, और आप अगर कोई डेटा एनालिस्ट होगा वो उसे समझ जाएगा इजीली, किस की हेल्प से, इन फंक्शंस की हेल्प से। तो एक एक करके हम फंक्शन देखते हैं। df.head, जैसे कि मैंने ऊपर भी लगाया था df.head, ये क्या करता है, df.head फर्स्ट 5 रोज को लेके आता है। लेट सपोज आपके पास 1 मिलियन रोज हैं आपके डेटा फ्रेम में,
बट आपको फर्स्ट 5 रोज देखनी है तो df डॉट हेड लगाएंगे तो ये फर्स्ट 5 रोज डिफॉल्ट लेके आता है df डॉट हेड, राइट। अगर आप चाहते हो कि 10 रोज देखनी है तो बस यहाँ पर 10 डाल दीजिए, 10 रोज लेके आएगा, लेकिन हमारे पास तो डेटा ही 4-5 का है, राइट। अगर आपको 100 देखनी है तो ये 100 आप डालोगे, 100 चलाएगा, लेकिन अभी हमारे पास डेटा लिमिटेड है, हमने खाली 5 रोज के लिए डेटा बनाया है। तो आप इसको अभी हटा के देखिए df डॉट हेड में ईजिली उसने आपको 5 रोज टॉप दे दी। देखते हैं, अब देखते हैं टेल, df डॉट टेल। अब हेड ने क्या किया कि फर्स्ट 5 रोज दी, टेल क्या करता है, df डॉट टेल लास्ट से 5 रोज देता है। अब ये सेम ही देगा क्योंकि हमारा लास्ट भी यही है, फर्स्ट भी यही है, राइट। तो टेल क्या करता है, लास्ट से 5 रोज देता है। अब हम देखते हैं शेप। शेप क्या करता है, शेप बताता है कि आपके डेटा फ्रेम में कितना डेटा है। अब ये देखिए, अभी देखिए 5 रोज 4 कॉलम्स, राइट। आपने यहां देखा था ऊपर 1 2 3 4 5 रोज एंड 1 2 3 4 कॉलम्स। तो ये आपको बताता है कि आपके डेटा के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, करेक्ट। अब देखते हैं हम इन्फो। इन्फो क्या करता है, इन्फो आपके डेटा फ्रेम की डिटेल बताता है। ये देखिए इन्फो, df डॉट इन्फो जैसे आपने किया तो यहाँ पर pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डेटा फ्रेम की डेटा फ्रेम है ये, इसके अंदर 5 एंट्रीज हैं, 4 कॉलम्स हैं। ये कॉलम नेम है, ये देखिए नेम, मैथ्स मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, कंप्यूटर मार्क्स। और ये आपके नॉट नल है या नल है, जिसे हम डेटाबेस में डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप क्या है इनका, जैसे कि नेम जो ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर करता है, बाकी जो मार्क्स है वो इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द डेटा। अब हमारा लास्ट है डिस्क्राइब, राइट। डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स देता है आपके डेटा फ्रेम की। देखिए कैसे, अब देखिए टोटल काउंट कितना है, मैथ्स मार्क्स का, मैथ्स का, इंग्लिश का, तीनों कॉलम्स। और ये ओनली डिफॉल्ट न्यूमरिक कॉलम्स को पिक करता है, जो इंटीजर टाइप के कॉलम्स होते हैं उन्हीं को पिक करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम स्ट्रिंग पे तो निकाल नहीं सकते, तो इंटीजर पे ही निकाल सकते हैं। अब ये मैथ्स के मार्क्स का मीन क्या है, मतलब एवरेज क्या है, इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो ये देखिए सारी डिटेल स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं इसने। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम मार्क्स क्या है, मैथ्स वाले कॉलम के अंदर 78 है और इंग्लिश मार्क्स में 67 है, कंप्यूटर मार्क्स में 69 है। 25% क्या है, मतलब कहने का मतलब ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि टोटल का 25% क्या है, 50% क्या है, 75% क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है मैथ्स मार्क्स की, 89 है। मतलब उस कॉलम में मैथ्स के मार्क्स में किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा हैं, इंग्लिश में 98 है, कंप्यूटर मार्क्स में 91 है। तो देखा आपने कैसे आप एक सिंगल कमांड से पूरे स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो अपने डेटा फ्रेम का। तो डेटा फ्रेम के जो बेसिक एनालिसिस स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइक हेड, टेल, शेप, इन्फो एंड डिस्क्राइब। एक और मैं बता देता हूँ, वैसे मैं एडवांस टॉपिक्स में लूंगा उस टॉपिक को। जैसे कि अगर आपको देखना है क्या मेरे डेटा फ्रेम के अंदर कोई नल वैल्यू है किसी कॉलम के अंदर, क्योंकि कभी भी डेटा एनालिस्ट जब एनालिसिस शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्टेप होता है नल वैल्यूज़ को रिमूव करना या उनको फिल करना, राइट। क्योंकि वो हमारे एनालिसिस को आगे ख़राब कर सकते हैं अगर हम नल वैल्यूज़ को नहीं रिमूव करेंगे। बट मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। इज़ नल, राइट, डॉट सम। अब वो ये बताएगा कि मैंने क्या लगाया, इज़ नल, क्या इस डेटा फ्रेम में कोई नल है, अगर है तो कितने डेटा नल है हर एक कॉलम का। तो जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा, देखो अभी कोई भी वैल्यू हमारी नल नहीं है। अगर मान लो नेम में 5 वैल्यूज नल होती तो यहाँ 5 काउंट आता, अगर मार्क्स में 2 वैल्यू नल होती तो यहाँ 2 काउंट आता, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट आवर एनालिसिस बाय यूजिंग दीज बेसिक फंक्शंस, राइट। तो आई होप आपको ये एक्सप्लोरेशन अच्छा लगा होगा डेटा फ्रेम्स में हम कैसे करते हैं। तो चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉलम्स एंड रोज एक्सेस। अब मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम को df डॉट हेड, ये हमारा डेटा है। अब कॉलम्स एंड रोज एक्सेस क्या है, मान लो आपको जब एनालिसिस आप स्टार्ट करते हो किसी सिंगल कॉलम को लेना हो, मल्टीपल कॉलम्स को लेना हो, या किसी स्पेसिफिक रो को पिक करना हो, तो कैसे करते हैं, राइट। अब ये मेरा डेटा फ्रेम है, राइट। अब इसके अंदर एक एक करके हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं कि अगर मुझे खाली नेम पिक करना हो, ये जो नेम है खाली नेम पिक करना हो, बस मुझे यहाँ डालना है df नेम, देखिए नेम आ गया। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स पिक करने हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया, df क्लोज ब्रैकेट्स, फिर एक और क्लोज ब्रैकेट्स जिसके अंदर आपको नेम डिफाइन करने होंगे कॉलम के। अभी देखो 2 कॉलम का डेटा देके आएगा ये। क्यों नहीं लेके आ रहा, क्या कह रहा है, वेट देखते हैं हम। नन ऑफ इंडेक्स आर इन कॉलम्स, ओ वेट 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 वेट, इसमें मेरे को डालना पड़ेगा df मैथ्स एंड साइंस।
df.head इशू क्यों आ रहा है? ओह सॉरी, कॉलम नेम हमने डिफरेंट डाले हुए हैं। यहाँ पर मैथ मार्क्स है और यहाँ खाली मैथ्स है, और यहाँ पर मैंने इंग्लिश मार्क्स डाले हुए हैं, यहाँ इंग्लिश डालना है। यहाँ भी हम यही कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैथ्स के मार्क्स हमें 2 कॉलम सेलेक्ट कर लें ओनली। अब हमारे पास कॉलम तो 4 हैं, लेकिन ओनली स्पेसिफिक 2 ही अगर सेलेक्ट करने हैं हमें, तो मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, राइट। हमने दोनों का देख लिया। अगर अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कोई स्पेसिफिक रो पिक करनी है आपको। लेट सपोज आपको जो 0th इंडेक्स पे रो है, 0th इंडेक्स पे रो क्या है हमारी, ये वाली देखो, 0th इंडेक्स पे क्या है, धीरज वाली, राइट। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए df.loc ये फंक्शन है हमारा, लोकेशन मतलब 0th रो पे जो भी डेटा है वो मेरे सामने आ जाए। देखिए नेम धीरज है, उसके मार्क्स 85 है, मैथ्स में, इंग्लिश में 98 है, कंप्यूटर में 91 है, राइट। अगर मुझे देखना है थर्ड रो पे राज है और उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो df.log जो फंक्शन होता है उसके थ्रू आप किसी भी रो को पिक कर सकते हो, राइट। अब हमें एक और फंक्शन है iloc भी सेम ही होता है, बट इसके अंदर हमें इंडेक्स डालना होता है, राइट। ये ऑटोमेटिक इंडेक्स पिक करता है। अब देखो सेम वैल्यू आएंगी, बट यहाँ पर इंडेक्स से करेंगे। सो ये आप डेटा के अंदर से या डेटा फ्रेम के अंदर से कॉलम्स और वैल्यूज़ को ऐसे एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक रो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मिनी प्रोजेक्ट पे, जो कि मैं इसी चीज़ के लिए अपनी वीडियो स्टार्ट की थी कि जब तक मैं मिनी प्रोजेक्ट नहीं दूंगा तब तक स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, राइट। अब हमने ऊपर क्या क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, सीरीज़ देखा, सीरीज़ बनाई, डेटा फ्रेम सीखा, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और फिर हमने कॉलम्स में से डेटा कैसे निकालते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि एनालिसिस और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि जो ऊपर मार्क्स हैं हमारे, चलो हम यहाँ पर भी मैं df.head इसी डेटा फ्रेम को हम आगे लेके चलेंगे। अब जो हमारे मार्क्स हैं, मेरे को इन सब का टोटल निकालना है, फिर उनकी परसेंटेज निकालनी है, राइट, एंड ग्रेड भी निकालनी है। स्टूडेंट की इन सब की ग्रेड भी निकालनी है। कैसे करेंगे, अब जो रियल डेटा पे काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो उनके पास लेट सपोज अभी हमारे पास 4 कॉलम है, लेकिन एनालिसिस आगे बढ़ाने के लिए उनको काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स कॉलम्स खुद बनाने पड़ते हैं डेटा से इंसाइट निकालने के लिए, राइट। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है कि डेटा फ्रेम के अंदर हमारे को सबसे पहले निकालना है टोटल मार्क्स, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल मार्क्स का एक नया कॉलम बनाया। नया कॉलम ऐसे बनाते हैं कि आपने जो भी नया कॉलम बनाना है उसको ऐसे क्लोज ब्रैकेट में डालेंगे, इक्वल्स टू। अब टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, अब अभी मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ, एडवांस भी होता है, बट से पहले हमें सिंपल सीखेंगे। आपने क्या किया, मैथ्स के मार्क्स प्लस इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर आप डालोगे इंग्लिश के मार्क्स, फिर आप डालोगे कंप्यूटर के मार्क्स। तो टोटल का सम अब ऐसे निकलेगा, देखिए अभी हमारा टोटल मार्क्स निकल जाएगा। जो भी टोटल होगा एक नया कॉलम यहाँ पर बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने चलाया, राइट। मैं हर एक स्टेप पे आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे चीज़ें चेंज होंगी। df.head, अब देखिए टोटल मार्क्स आ गया यहाँ पर। अभी हमने क्या निकाला था, टोटल मार्क्स। अब यहाँ टोटल मार्क्स आ चुका है हमारा। अब देखिए धीरज के टोटल मार्क्स 274 हैं, अमित के 250 हैं, साहिल के 225 हैं, ऐसे टोटल मार्क्स निकालें। अब हमें निकालनी है परसेंटेज, हर एक स्टूडेंट की कितनी परसेंट आई है तीनों सब्जेक्ट को लेके, राइट। अब मैंने एक नया ये बनाया, अब हमें परसेंटेज निकालनी। तो df के अंदर एक नया बनाएंगे, परसेंटेज, राइट। परसेंटेज इक्वल्स टू, परसेंटेज कैसे निकालनी है अब हमें, जो हमारा टोटल है df का टोटल, कितने सब्जेक्ट है हमारे पास। अभी क्या है, हम मार्क्स का हमें टोटल का पता नहीं, राइट। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड ही कर देंगे, किससे, जो भी हमारे जितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स है लेट सपोज हमारे पास, राइट। अब आपने जैसे इसको चलाया, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा से df.head करेंगे, एक नया कॉलम बनेगा, राइट। यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए अब जितने सब्जेक्ट थे उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, एक तरह से एवरेज ही निकाल दी है, राइट। अब धीरज की जो परसेंटेज बन रही है 68 बन रही है, अमित की जो बन रही है वो 62 बन रही है, ऐसे करके आप ये पूरी एवरेज निकाल दी एक तरह से हमने परसेंटेज, क्योंकि अभी हमें टोटल मार्क्स का नहीं पता है, राइट। अगर हम वैसे भी निकालना चाहें, जैसे कि 100 में से अगर मार्क्स निकालते हैं जनरली हम, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, राइट, तो 400 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए सेम आएगा, राइट। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 4 से किया था। ये देखिए
एज इट इज़ परसेंटेज निकल चुकी है। तो ऐसे आप और नए कॉलम्स बना सकते हो एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करके, राइट। अब हमने क्या करा, टोटल मार्क्स निकाले ये रे, और हमने परसेंटेज निकाली हर एक स्टूडेंट की। अब हमें क्या करना है कि ग्रेड सिस्टम बनाना है कि ग्रेड कैसे कैलकुलेट होती है, राइट। ग्रेड कैलकुलेट करनी है अब हमें कि इन एक और नया कॉलम बनेगा ग्रेड का, राइट। तो उसके लिए हमें पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, डी एफ ग्रेड, एक फंक्शन बनाया, राइट। इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया डी एफ, अपना डी एफ जो पास कराएंगे हम, और हम डालेंगे डी एफ परसेंटेज, राइट। इफ डी एफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90, अब मार्क्स थोड़े 60 के उसमें है तो हम थोड़ा सा अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 70 लेते हैं, राइट। तो डी एफ इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ग्रेड इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हमने ग्रेड ऊपर कितने मार्क्स पे लिया था, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, ग्रेड दोनों लिए हमने ना। तो रिटर्न हम करेंगे ए ग्रेड देंगे, एल एफ डी एफ परसेंटेज अगर हमारी 60 से अबव है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे, एक सेकेंड, बी, राइट, एल्स रिटर्न सी। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन बना दिया हमने सिंपल सा, जो कि ग्रेड कैलकुलेट करके और नया कॉलम बनाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, ग्रेड कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास क्या था, डी एफ डॉट हेड, हम एक नया कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, डी एफ ग्रेड इक्वल्स टू, अब ग्रेड किस पे निकाली हमने, परसेंटेज पे, परसेंटेज डॉट अप्लाई। ठीक है, अगर हमें जो भी हम वैल्यू भी दे सकते हैं, राइट। अगर मैं अप्लाई फंक्शन यूज़ करूँगा, अब मैं आपको बाद में बताऊँगा थोड़ा एडवांस टॉपिक्स में अप्लाई क्यों यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, अप्लाई ग्रेड। ठीक है, हम यहाँ मैंने क्या किया है और सिंपल बनाने के लिए डी एफ परसेंटेज यहीं पास कर दिया, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल ही पास कर देता हूँ पी, क्योंकि हमने वहाँ पर पास कर दिया है पी परसेंटेज, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, एक ग्रेड फंक्शन बनाया। ग्रेड फंक्शन के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, अगर परसेंटेज 70 से अबव है तो ए ग्रेड आए, 60 से अबव है तो बी ग्रेड आए, और एल्स में अगर इन दोनों में नहीं कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम सी ग्रेड, राइट। तो हमने एक नया कॉलम बनाया ग्रेड का और परसेंटेज पे अप्लाई कर दिया ग्रेड। देखिए अब चल गया ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम दोबारा से डी एफ डॉट हेड करेंगे, ये देखिए अब दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर एनालिसिस। आपने टोटल मार्क्स निकाले स्टूडेंट के, परसेंटेज निकाली और ग्रेड निकाली। हमारे पास कॉलम्स कितने थे, नेम और 4 सब्जेक्ट के मार्क्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे। हमने टोटल मार्क्स निकाला, परसेंटेज निकाला और हर एक की ग्रेड निकाली। तो देखिए आपने 4 कॉलम से एक स्टूडेंट की पूरी डिटेल निकाल ली, राइट, एनालिसिस स्टार्ट करके। सो ऐसे ही रियल टाइम में, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जब बड़े डेटा पे काम करते हैं, उन्हें ये तो हमने 2 से 3 कॉलम बनाया, हमें वहाँ पर बहुत सारे ऑगमेंटेड कॉलम बनाने पड़ते हैं डेटा की एनालिसिस और डेटा के अंदर क्या छुपा हुआ है वो निकालने के लिए, राइट। अब देखो इस डेटा के अंदर हमारे पास कॉलम्स यही थे, लेकिन हमने क्या क्या निकाल लिया इससे, टोटल मार्क्स भी आ गए, परसेंटेज भी आ गई, ग्रेड भी आ गया। ये काम हम एक्सेल में भी करते हैं, लेकिन डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट अगर बनना है तो एक्सेल तो कोई भी यूज़ कर सकता है, बट ये सब चीज़ें आप रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में यूज़ होती है, हर एक कंपनी में पांडास अगर यूज़ होता है तो इस टाइप से हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आई होप आपको मिनी प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इसके अंदर हमने एक्सप्लोर भी किया और चीज़ें सारी यूज़ भी की, राइट, कि डेटा फ्रेम के अंदर कैसे हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये तो बहुत ही 1% पार्ट है उसका, आगे हम और भी वीडियोज़ में देखेंगे, राइट। तो चलो मैं कुछ और दिखाता हूँ, जैसे कि अब हमें टॉप स्टूडेंट निकालना है, राइट। हमने क्या किया, इस डीएफ के अंदर टॉप स्टूडेंट कौन है, तो मैंने सॉर्ट वैल्यू कर दी परसेंटेज से, कि जिसकी हाई परसेंटेज हो, ठीक है, वो टॉप पे आ जाए। अब देखिए धीरज, डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यू क्या करता है, सॉर्ट वैल्यू मतलब मार्क्स को सॉर्ट कर देगा, या परसेंटेज हमने यहाँ लिया तो परसेंटेज को सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग। जिसका सबसे टॉप होगा वो ऊपर आ जाएगा और जिससे सबसे कम होगा नीचे आ जाएगा। और असेंडिंग हमने फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो टॉप टू बॉटम पे लेके जाएगा, और फर्स्ट रिकॉर्ड हमें निकालना है जो टॉप होगा।
तो धीरज जो है उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 68.5 विद ग्रेड 5, राइट। तो गाइज आपको शायद थोड़ा सा अभी ऐसा लगे कि ये डेटा फ्रेम के अंदर हमने क्या क्या किया, लेकिन आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे ना और खुद से एनालिसिस करेंगे, देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे, राइट। तो आप ये देखना, प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। और कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर डालना। तो आज आपने देखा पांडास में डेटा फ्रेम एंड सीरीज़ कैसे करते हैं, और आप धीरे धीरे इसके मास्टर भी बन जाओगे जब डेटा एनालिसिस स्टार्ट करोगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक रियल टाइम बिजनेस यूज केस लेके आऊँगा जहाँ पर हम CSV से डेटा इंपोर्ट करेंगे और एक ई-कॉमर्स सेल्स इनसाइट बनाएंगे, जो कि रियल वर्ल्ड में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में जो भी काम होता है वो हम काम करेंगे। एंड डोंट मिस, सब्सक्राइब, राइट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।